माननीय विभाग संघचालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारी गण, परम श्रद्धेय संत वृंद, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, संघ के ऐसे कार्यक्रमों को हम समय समय पर देखते रहते हैं। स्वयंसेवकों को भी गणवेश में ऐसे कार्यक्रमों में उपस्थित रहना, शारीरिक प्रदर्शन करना, गीत गाना, इस सब का अभ्यास है। अभ्यास का एक लाभ है कि जो काम करते हैं अभ्यास के कारण वो अपने आप निर्दोष होते चलता है। सहजता पूर्वक उत्तम काम करने के लिए अभ्यास आवश्यक है, प्रैक्टिस आवश्यक है। वो प्रैक्टिस हो जाती है, परंतु ध्यान नहीं रखा तो एक ही बात बार बार करने में मनुष्य वो बात क्यों कर रहे हैं इसको भूल जाता है। एक बार ऐसे हुआ कि एक गरीब आदमी रो रहा था, पैसा नहीं था, घर में खाने को कुछ नहीं था, बच्चे तंग कर रहे थे, उनको देने को कुछ नहीं था और आत्महत्या करने की हिम्मत नहीं थी, तो करेगा क्या, रो रहा था। तो वहां से एक महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, भाई क्यों रो रहे हो? तो उसने बताई अपनी हालत। तो महात्मा जी ने कहा, भाई रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे गांव की नदी है ना। तो बोले, महाराज ये नदी नहीं, खड्डा है, उसमें केवल वर्षा के समय पानी आके बह जाता है, बाकी सब पत्थर ही पत्थर दिख रहे। तो महात्मा जी ने कहा, वही बात है, वो पत्थर है ना, उसमें एक पत्थर पारस का पत्थर है, जो लोहे से लगने से लोहा सोना बन जाता है। तुम उस पत्थर को ढूंढ लो, तुम्हारा जन्म जन्मांतर का दारिद्र्य समाप्त हो जाएगा। अब महात्मा जी बात कही तो विश्वास तो हो ही गया। वो अपने घर से एक लोहे की सीख लेके आया और खड्ड में खड़ा रहा और एक एक पत्थर उठा के देख रहा है। उठाना, उस सीख को लगाना, फिर देखना, नहीं हुआ सोने की, फेंक देना, दूसरा उठाना, फिर से लगाना, देखना, फेंक देना, उठाओ लगाओ देखो फेंको, जैसे आपने 1 2 3 4 में व्यायाम योग किए वैसा उसका अकेले का व्यायाम योग शुरू हो गया। उठाओ लगाओ देखो फेंको, उठाओ लगाओ देखो फेंको, करते करते गति से काम होने लगा, धुन लग गई और विचार भूल गया कि ये क्यों कर रहे। तो कभी एक बार उसके हाथ में वो पत्थर आया, उसने सीख को लगाया, सीख सोने की बन गई, आंखों ने देखा लेकिन भूल गए थे क्या करना है, क्यों देखना है, क्या देखना है। तो 4 में पत्थर को फेंक दिया और ऐसे हजारों पत्थर उठाए होंगे, एक बार उसको ठोकर लग गई तो एकदम होश में आ गया। अरे मैं क्या, हाँ नदी में मुझे वो ढूंढना है पत्थर। देखता है तो वो सीख सोने की बन गई, लेकिन पत्थर कहाँ, पारस पत्थर कहाँ से उठाया, कहाँ फेंका, कुछ मालूम नहीं। तो इतना ही प्रैक्टिस की, उसका एक तो फायदा हो गया कि एक सीख भर का सोना उसको मिल गया, लेकिन जीवन भर का मिल सकता था। तो करते समय क्यों कर रहे इसका विचार भूल जाने से वो जो बड़ा लाभ होने वाला था उसने छोड़ दिया। हम संघ के स्वयंसेवक जो बैठे हैं उनको तो ये सब पता है, उनका रोज का अभ्यास है, रोज के अभ्यास से ये काम उत्तम होते हैं। अनुशासन संघ का प्रसिद्ध है क्योंकि अभ्यास है, ये अच्छी बात है। लेकिन करते करते ये हम क्यों कर रहे हैं ये भूलना नहीं चाहिए। इतने सारे स्वयंसेवक अपने यहां पर है, मैं समझता हूं कि बहुत वर्षों के बाद कठुआ में इतना बड़ा गणवेश का एकत्रीकरण हम सब लोग देख रहे हैं। तो इसमें कुछ 100 नए भी लोग होंगे। और फिर आजकल संघ जरा देश की गतिविधियों के केंद्र में है, तो संघ क्या कर रहा है सभी लोग देखते रहते हैं। तो नागरिक भी अधिक संख्या में आए हैं जो इसके पहले संघ को देख नहीं रहे थे। तो इन सबको ही आवश्यकता होती है
संघ क्या कर रहा है ये तो देख रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहा है ये जानने की। हमको करना क्या है, क्योंकि ये नहीं जानेंगे तो फिर अपने अनुमान से अलग अलग अर्थ लोग निकालते हैं। एक लामा जी खड़े थे हिमालय के एक छोटे से टीले पर, शिखर पर नहीं, वहां से दूर देख रहे थे। आसपास के गांव से आने जाने वाले लोग लामा जी को देख रहे थे और अनुमान लगा रहे थे कि लामा जी उधर क्यों देख रहे हैं। तो किसी ने कहा कि वहां से वो सीनरी अच्छी दिखती होगी। दूसरे ने कहा अरे लामा जी को सीनरी क्या नई बात है क्या, वो ऐसे कितने ही शिखरों पर चढ़े और देखा है। वो तो दूर से किसी को देख रहे होंगे, कुछ चल रहा होगा दूर तक तो वो देख रहे होंगे। तीसरे ने कहा अरे वहां क्या चल रहा है, कोई चल के आता होगा उसकी प्रतीक्षा कर रहे, तो दूर से निहार रहे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर एक ने पूछ ही लिया लामा जी को कि लामा जी वहां खड़े होके आप क्या देख रहे हैं। तो बोले जो दिख रहा है वो देख रहा हूं। तो बोले क्यों देख रहे हैं। नहीं ऐसे ही मन हुआ इसलिए चढ़ गया, देखने का मन हुआ इसलिए देख रहा हूं, कोई कारण नहीं है। लेकिन नीचे जो लोग थे उनका कभी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा है, लेकिन वास्तव में लामा जी वही कर रहे थे। उनका मन हुआ टीले पर चढ़ो, देखो, देखा। ऐसे संघ क्या कर रहा है, बहुत अनुमान लगाते लोग। एक कार्यक्रम ही देखते हैं तो गीत सुन के कोई कहता है कि इनकी कोई संगीतशाला होगी अखिल भारतीय, नियुद्ध वगैरह देखा तो क्या मार्शल आर्ट्स क्लब है, ऑल इंडिया मार्शल आर्ट्स क्लब। गणवेश वगैरह में तो ये पैरामिलिट्री वाले लोग हैं, ऐसा लोग मानते हैं। अब राजनीतिक दल में भी इसके कुछ स्वयंसेवक है तो आजकल प्रसिद्ध हो गए, तो फिर खबरें छपती है कि वो संघ के सरसंघ चालक आए हैं और चुनाव के लिए स्वयंसेवकों की नब्ज टटोल रहे हैं। मैं तो जानवरों का डॉक्टर हूं, मनुष्यों की नब्ज नहीं टटोलता, सीखा नहीं मैं, लेकिन ऐसे अनुमान लगा। अनुमान के जगह प्रत्यक्ष है, अंदर आके देखना, जो है वो दिख जाएगा, समझ जाएंगे। अंदर आकर देखने के लिए भी थोड़ा सा भरोसा चाहिए कि गलत जगह अंदर नहीं जा रहे, तो बाहर आना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूं, स्वयं सेवकों के पुनर्स्मरण के लिए और बाकी लोगों के जानने के लिए। अभी हमने गीत सुना, विश्व को जिन बातों की आज आवश्यकता है उन बातों को विश्व को दे सकने वाला दुनिया में एकमात्र देश है भारतवर्ष। क्योंकि विश्व के पास बाकी सब कुछ है, लेकिन जिससे सुख मिले, समाधान मिले, संतोष हो, वो बात नहीं। और जो बाकी सब कुछ है वो हमको न बिगाड़े, इसके लिए जो डिफेंस चाहिए, सुरक्षा चाहिए, वो बाकी लोगों के पास नहीं है। मनुष्य सुखी हो, संतोष समाधान से जीवन काटे, दुनिया के कलह बंद हो, सर्वत्र शांति फैले, सर्वत्र समाधान रहे, और सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य का सदाचार सद्भाव बना रहे। इस इच्छा से गत 2000 वर्षों में सब प्रकार के प्रयोग दुनिया ने करके देख लिए। जड़वाद के आधार पर भी किए, आस्तिकवाद के आधार पर भी किए, भगवान को मानकर भी किए, भगवान को न मानते हुए भी किए, समाजवादी दृष्टिकोण से भी किए, पूंजीवादी दृष्टिकोण से भी किए, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से भी किए, समूहवादी दृष्टिकोण से भी किए। लेकिन सब आजमाने के बाद फल क्या मिलता है? साधन सुविधा बहुत बढ़ गई, मनुष्य संपन्न हो गया। आज आप अपने घर में बैठकर दुनिया की किसी बात को गूगल बाबा के जरिए जान सकते हैं। किसी बात की जानकारी की कमी नहीं है। अभी तो घर बैठे बाजार भी आप कर सकते हो।
यहां से एक क्लिक से अमेरिका में बैठे अपने मित्र से या अपने रिश्तेदार से बात कर सकते हो।